सो वेलकम टू एसपीसीडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीसीडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में बलिया यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी हाल ही में पेपर हुआ है, आज हम क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो पेपर कराया जा रहा है पहली बार, तो उसमें जो है किस प्रकार के प्रश्न मैथ में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। बीएससी प्रथम वर्ष सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-21 और 22। देखिए, जो आपके मैथमेटिक का पेपर है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, जो पेपर है मैथमेटिक का, उसको करने के लिए अगर आपका पेपर लिखित होगा तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल मिलाकर के 75 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जो निर्देश दिए रहते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। दिया गया है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, चाहे उसमें 10 प्रश्न हो या 5, सभी करने हैं। उसके बाद में प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न करने हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 प्रश्न दिए गए हैं और कुल मिलाकर के 3.5 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है बंधनीय और दृष्ट अनुक्रमों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पूछा गया है बंधनीय और दृष्ट उपक्रमों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस विथ एग्जाम्पल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये सभी जिन लोगों में रिटर्न पैटर्न पर एग्जाम होना है, वो सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा। इसका जो सलूशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैथ की आप लोग की क्लास चलेगी, साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास हमारे चैनल पर चलती है, जियोलॉजी और बॉटनी की भी। ठीक है, तो सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए अब बी नंबर प्रश्न देखते हैं। बी नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है दिखाइए कि श्रेणी जिसका nवां पद अपसारी है। इसमें nवां पद ज्ञात करना है। शो द सीरीज, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। पूछा गया है शो द सीरीज हुज nth टर्म इज 1/1+1/n इज डाइवर्जेंट। इसमें आपको डाइवर्जेंट पता करना है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये मानकर चलिए, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं, इस प्रश्न पत्र से आपको कुल मिलाकर के 30 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस जरूर करिएगा। सी नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है किसी फलन के बाएं हाथ सीमा और दाएं हाथ सीमा को परिभाषित कीजिए। देखिए, पूछा गया डिफाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल परेशान मत होइए, जितना भी नॉर्मल प्रश्न है उन्हीं को आपको तैयार करना है। देखिए, मैथ का मैं सॉल्यूशन आपको एक मॉडल पेपर देने वाला हूं। कल आपको मैथ का मॉडल पेपर प्रोवाइड होगा और उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है डी नंबर। देखिए, डी नंबर पूछा गया है अवकल के ज्यामितीय अर्थ का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डेरिवेटिव। अवकल के ज्यामितीय अर्थ का वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है क्रमिक अवकलन से संबंधित लिबनिज के प्रमेय का कथन दीजिए। यानी कि स्टेट द लेवेंटेज थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए, लेवेंटेज थ्योरम और स्टोक थ्योरम सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये दोनों थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी थ्योरम दिए गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। स्टोक थ्योरम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और लेवेंटेज थ्योरम पूछा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग तैयार करिएगा। एफ नंबर प्रश्न पूछा गया वक्रता की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। देखिए, ये प्रश्न जो है अवध यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार करिएगा। पूछा गया डिफाइन द कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर।
ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, आपसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा, यानी सेक्शन ए में, सॉरी 2 नंबर का प्रश्न होगा आप लोग का। अवध यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अवध यूनिवर्सिटी का 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा। और जितने लोग की यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, उसमें भी जो है 2 नंबर के यानी सेक्शन ए में पूछा जाएगा, डिफाइन द कर्वेचर ऑफ द रेडियस, ठीक है, इसलिए इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, योग की सीमा के विधि निश्चित समाकलन ज्ञात करने के नियम को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिफाइन इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ द सम। किसी समुच्चय के विभाजन को परिभाषित कीजिए, विभाजन के नाम पर भी परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखिए, जो मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, उस मॉडल पेपर से कुल मिलाकर के 40% क्वेश्चन केवल और केवल पूछे गए हैं, क्योंकि जो मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था वो 3 सेक्शन में विभाजित करके आप लोग को दिया था। तो इसलिए जो बलिया यूनिवर्सिटी है उसमें जो अधिकांश क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो मैंने मॉडल पेपर दिया है वो आप चैनल पेज पर जाकर के मैथ का मॉडल पेपर आप लोग जरूर डिस्कस कर लीजिए। और कल एक नया मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड होगा जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये मानकर चलिए कि 90% क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं जो है प्रयास में लगा हूँ कि और यूनिवर्सिटी जो हैं उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल सके, इस अकॉर्डिंग आप लोग की क्लास चलाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है, डिफाइन द, किसी समुच्चय के विभाजन को परिभाषित कीजिए, विभाजन के नाम को भी परिभाषित कीजिए, ठीक है। विभाजन आपको बताना, पार्टीशन बताना है। डिफाइन द पार्टीशन ऑफ द सेट। देखिए, सेट से क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ सेट, आल्सो डिफाइन द नॉर्मल ऑफ ए पोजीशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, जितने भी नॉर्मल प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको देखने को मिलेगा आई नंबर, बीटा और गामा फंक्शन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द बीटा एंड गामा फंक्शंस। देखिए, बीटा गामा फंक्शन बहुत ही सरल है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बीटा और गामा फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप सबके लिए इतना प्रयास करता हूँ, आप लोग का फर्ज बनता है प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग का तो फर्ज बनता ही है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन बेल जब ऑन रहेगा तभी आप लोग की क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होगा। अगला जो लास्ट प्रश्न है आपके सेक्शन ए का पूछा गया है, किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस और कर्ल को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न जो है मैंने अपने मॉडल पेपर में दिया था। डिफाइन द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। बलिया यूनिवर्सिटी ने पूछा था। ये सेक्शन ए के प्रश्न हो गए। देखिए, अब 2 नंबर इकाई 1 के, देखिए जो प्रश्न नंबर 1 था उसके सभी प्रश्न करने थे, और इकाई नंबर 1 यानी यूनिट 1 के अब 2 प्रश्न दिए रहेंगे और उनमें से एक का ही आंसर आपको देना है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का, ए नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि कोई अनुक्रम 1 से अधिक सीमा पर अपसारी नहीं हो सकता। प्रूव दैट द सीक्वेंस कैन नॉट द कन्वर्जेंस मोर देन 1 लिमिट, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। बी नंबर पूछा गया है, ये प्रश्न मैंने आप लोग को सीक्वेंस और सीरीज में दिया था। अभी मैंने जल्द ही नोट आप लोग को प्रोवाइड किया, परसों की क्लास में मैंने नोट्स टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, उसमें आप देखेंगे ये प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएगा। दिखाइए कि अनुक्रम SN जहां पर SN बराबर 1/n + 1 + 1/n सीक्वेंस, SN जो है सीक्वेंस का ये जो है सिंबल रहता है, ठीक है, 1/n + 1 + 1/n2 + डॉट डॉट डॉट, ये अपसारी पूछा गया। सो द सीक्वेंस डिफाइंड बाई, ठीक है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये प्रश्न अगर किए होंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है श्रेणी। देखिए, श्रेणी से पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस फॉलोइंग सीरीज। इस जो है इस सीरीज को टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर पर भी दिया गया है, सो द सीरीज। इसमें आपको सीरीज दिखाना है कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न था। 2 प्रश्न पूछे गए, दोनों प्रश्न बहुत सरल है, आप लोग बिल्कुल कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इकाई 2 की। इकाई 2 में ये जो प्रश्न है, आप जो नोट्स मैंने भेजा है, आप नोट्स खोल करके एक बार देख लीजिए। ये प्रश्न मैंने आप लोग को भेज दिया है, और जो लोग ये प्रश्न तैयार किए होंगे उनका अच्छा मार्क्स आया होगा, ठीक है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक फलन fx निम्न प्रकार से परिभाषित है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा।
जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पर खोल करके PDF ले लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग को PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है आपसे, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द x इक्वल टू a। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर प्रश्न। पूछा गया आपसे, सिद्ध कीजिए कि अवकलनीयता के लिए सतत का एक आवश्यक प्रतिबद्ध है, क्या ये एक पर्याप्त प्रतिबद्ध नहीं है, समझाइए। प्रूव दैट continuity is necessary condition for the extent of divergence। देखिए इसमें जो है सफिशिएंट कंडीशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि प्रूव द कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सटेंस ऑफ द डेरिवेटिव इज द सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि आपको इसमें बताना है, सिद्ध कीजिए कि अवकलनीयता के लिए सतत एक आवश्यक प्रतिबद्ध है, क्या यह एक पर्याप्त प्रतिबद्ध भी है, समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और इस प्रश्न का सलूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न। पूछा गया है आपसे, रोल के प्रमेय का कथन देते हुए सिद्ध कीजिए, ज्यामिति भी वर्णन कीजिए। स्टेट द एंड प्रूव द रोल्स थ्योरम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को अभी सभी लोग नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। तीसरी इकाई के प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर का जो है तीसरी इकाई पूछा गया है, इसमें से आपको केवल एक प्रश्न करने हैं। पूछा गया है इकाई, इसमें से इकाई नंबर 3 यूनिट 3 से जो है कुल मिलाकर के 2 प्रश्न करने हैं, 10 नंबर के हैं। ठीक है, पूछा गया है आपसे 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है y² a का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू x4 के अंतःस्पर्शी ज्ञात कीजिए, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द कर्वेचर। देखिए ये कर्व से पूछा गया, कर्वेचर और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कर्व के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, PDF खोल लीजिए, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने पहले ही करा दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्लासीफाई डबल पॉइंट, डबल बिंदुओं को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निश्चित समाकलन के लिए योग की सीमा विधि का प्रयोग करते हुए ये दिया गया है आपसे कि बताइए इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, e⁻x dx का मान आप लोग को ज्ञात करना है फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द डिफाइंड इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम इवेल्युएट करना है। इसको बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न लिमिट का पूछा गया है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट n फैक्टोरियल n की पावर n 1 - 1 का मान ज्ञात करना है, आपको बताना है। देखिए ये जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सलूशन मैंने पहले करवा दिया था, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर आपको मिलेगा, जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मॉडल पेपर मैंने ये मेंशन किया हुआ था, ये मॉडल पेपर से ही प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से आए हैं, तो आप लोग मॉडल पेपर जरूर देखिएगा। इकाई नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए इकाई नंबर 4 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि अंतराल AB के दिष्ट फलन रीमान समाकलनीय होता है। प्रूव दैट द मोनोटोनिक फंक्शन ऑन AB एंड रीमान इंटरवल। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मानकर चलिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से पूरा रिवीजन करके तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है अनुचित समाकलन आपसे पूछा गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए कि अगर मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं तो अगर सीक्वेंस सीरीज तैयार है तो आपको ये मानकर चलिए सीक्वेंस और सीरीज से जो है आपके जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो 20% क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इस प्रश्न पत्र में देखेंगे सबसे ज़्यादा सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन हैं और लिमिट और डिफरेंशियल
के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको नोट करवा दिया, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को तैयार करिए। ये प्रश्न मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक, 9 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है पैराबोला परवलय। देखिए पूछा गया है फाइंड द पैराबोला यानी y² = 4ax और इसके निवलम्ब के बद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने पहले ही मॉडल पेपर में दे दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। ये सभी के सभी प्रश्न जो है मॉडल पेपर से पूछे गए हैं। मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि a बार a एक चर राशि हो तथा बार r = xyz तो कर्ल r × a का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को ध्यान दे करके, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आप सभी लोग तैयार करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपकी मैथ की क्लास संचालित की जाएगी जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स का सीरीज तो करा नहीं सकता, इसमें आपको सोल्यूशन देना है। PDF पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा PDF। साथ ही साथ अब मैथ की क्लास जो है आपके जल्द ही स्टार्ट होगी जिसमें आप प्रिपेयर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है मेरे यार दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। फिजिक्स की क्लास जो है कल से स्टार्ट होगी, बिल्कुल परेशान मत रहिए। 9 बजे फिजिक्स की ही क्लास होगी आप लोग की। आज जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब रोज रात 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी लोग अपने इस चैनल पर प्यार अपना ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा।